हो रहा और उसे किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। Let's start our class first. Okay. Come on, join your hands and close your eyes. Sai Ram. Okay. Saira ma'am. Saira ma'am. Sai Ram, beta, Sai Ram. Okay. We were doing about the key elements of a democratic government. गवर्नमेंट लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है? की फीचर क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? मैम दैट पीपल वोट एंड दे बेटा माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। मानव, मेरा स्क्रीन विजिबल क्यों नहीं है बेटा? मैंने तो अभी नहीं, आप ही दिख रहे हो स्क्रीन पे, आप ही सब दिख रहे हो है ना। आप एक बार लेफ्ट होकर वापस से ज्वाइन करो। मानव, लेफ्ट हो जाओ फिर ज्वाइन करो बेटा। मैम आज उसका बहुत नेटवर्क इशू है। हाँ चेरी, कंटिन्यू बेटा। सॉरी मैम मैं बताऊं कीज ऑफ डेमोक्रेसी। मैम मैं बताऊं वेदांश। वेट अ लिटिल, चेरी स्पीकिंग। चेरी। Yes, ma'am. The key element of a democratic government is the people vote and choose their representatives. Very good. Yes, Pravanshika. Yes, ma'am. Ma'am, first is a system for choosing or replacing the government through free and fair election. Second, active participation of the people as citizens in politics and civic life. Third, the human rights of all citizens. आवाज नहीं आ रही प्रवंशिका की। A rule of law in Okay, very good beta. Yes, Vedansh. Beta, if you will try to understand what others are saying, you will easily able to understand that. You will get that. ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू में किसी का भी कोई रोल नहीं है। आपका नेटवर्क इशू होगा तो आप नेट को बिठा के नहीं बैठे हो, पकड़ के नहीं बैठे हो, या मेरा खराब होगा तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इट इज नॉट इन माई हैंड्स बेटा। सेम वे आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, और ये आपको और मुझे समझना होगा, है ना। तो हमें थोड़ा सा इसके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है तो भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट वेट अ लिटिल। Okay, so we must try to understand this problem. Okay, Vedansh. Yes, ma'am. What is your answer? Ma'am, UAF, universal universal. So we have this right to vote. What for? To choose our representative. Okay. Yes, तो अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? Key elements of the democratic government. So we know that election and universal adult franchise. Okay. So we have discussed about the government, the role or the functions of the government, and how we can participate in the government. गवर्नमेंट मेरी है, सरकार मैंने बनाई है, ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी।
जब मेरी बात सुनी जाएगी, जब मेरे काम होंगे, तब मुझे लगेगा सरकार मेरी है। ठीक है, तो लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अपना गुस्सा भी दिखाते हैं, अपना प्यार भी दिखाते हैं। अगर वो अच्छे सरकार के अच्छे कामों से खुश होते हैं तो वो अप्रिशिएट करते हैं, जगह जगह बोलते हैं इसके बारे में। अगर वो उसके साथ डिसएग्री करते हैं तो दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। यहां तक हमने किया हुआ था। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt, beta? No, ma'am. Okay. So shall I open my screen? I'm presenting my screen now. मैम डाउट। मैम जैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चुनाव होता है तो एक कोई सी पार्टी जीतती है और एक कोई सी हारती है, तो जो हारी हुई पार्टी होती है फिर उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो अपने हिसाब से वर्क करती है, वो गवर्नमेंट के काम पे ध्यान देती है और अपनी कमियों के बारे में ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि पार्टी अगर हार गई तो वो कहीं पे भी उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी में आता है, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं, वो सरकार बना लेता है, वो गवर्नमेंट बनाता है। मैम वो ये तैयारी कि हमने क्या गलती करी जो इन्हें हमें सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, मतलब आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उस पे वो लोग वर्कआउट करते हैं सो दैट दे कैन बी रीइलेक्टेड बाय द पीपल आफ्टर 5 years। ठीक है, यही चीज है। आपने उस दिन पढ़ा था कि सरकार को डरने की बात क्यों होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया तो हमें मौका नहीं मिलेगा। सो दे यूज्ड टू प्रूव देमसेल्व्स, वो अपने आप को प्रूव करते हैं ताकि लोग उनको दोबारा चुने। और जो हार गए हैं, जिनकी मेजॉरिटी नहीं आई है, वो वर्कआउट करते हैं कि हम कैसे नेक्स्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा नंबरों से जीते, ज्यादा वोट हमें मिले। ओके, तो वो अपनी वर्किंग जो प्रोसेस है या वर्किंग जो मेथड्स हैं, वेज हैं, दे यूज टू चेंज और मॉडिफाई दोज थिंग्स। यस मैम। Okay, now from till here we have already done ways to participate in the government. Let us have a look by taking interest in the working of the government. तो अच्छा लगा तो अप्रिशिएट किया, नहीं लगा तो क्रिटिसाइज किया। ओके, बाय क्रिटिसाइजिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, इससे गवर्नमेंट को भी लगता है कि लोग उसके बारे में देखते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। By using newspapers, when we go through the newspapers, we come to know about the working of the government. By media, that means media means मैम सोशल मीडिया। मैम सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया। What is that media? रिपोर्टर्स को। Yes, media is TV, रेडियो, अदर मीन्स टू नो द थिंग्स। ओके, जिससे भी आपको पता चलता है, वो जैसे आपने बोला न्यूज़पेपर्स, रिपोर्टर्स, ठीक है, टीवी। हाँ, ओके। देन बाय प्रोटेस्टिंग, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जाना, दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्टिंग। बाय रैलीज, रैली निकालते हैं, जगह जगह उनके पुतले जलाए जाते हैं। दिस शोज दैट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और इसके अगेंस्ट वो प्रदर्शन करते हैं, प्रोसेशंस निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बाय डूइंग सिग्नेचर कैंपेन्स, ये हमने बताया था कि अगर वो एग्री या डिसएग्री करते हैं तो वो सिग्नेचर पे सिग्नेचर करते हैं, एप्लीकेशन या नाम लिखकर, जो भी है। तो कितने लोग उनके फेवर में हैं और कितने उस चीज को सही मानते हैं, वो सभी लोग उसमें साइन करते हैं, या नहीं मानते हैं वो लोग साइन करते हैं। तो दिस वे वी कैन पार्टिसिपेट इन दी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट को ये पता चलता है, अगर आप बैठ गए चुपचाप, ठीक है, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट या मीडिया में कुछ नहीं बोला गया, न्यूज़पेपर में कुछ नहीं लिखा गया, तो गवर्नमेंट को लगेगा कि वो जो कर रही है सब ठीक है। तो इसलिए लोग रिएक्ट करते हैं,
हम में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो मान लेते ठीक है, चल रहा है जो चल रहा है, हमें क्या करनी है, सरकार थोड़ी ना है हम, है ना। लेकिन हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें वर्किंग देखनी चाहिए, हमें न्यूज देखनी चाहिए, चाहे हाफ एन आवर की न्यूज देखो, बट यू मस्ट वॉच न्यूज। ठीक है, चलिए इसकी आगे देखते हैं ना। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को जो, हाँ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ किसी बात पे अगर झगड़ा हो जाता है ना, छोटे छोटे हाँ प्रॉब्लम्स हो जाती है, उसको रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना। व्हाई डू कॉन्फ्लिक्ट, यस बेटा, यस मैम जैसे तमिलनाडु और मुंबई उनके बीच में रिवर आ रही है, उसमें ऐसा रहता है कि मैं ज्यादा पानी यूज करूंगा कि तुम ज्यादा पानी यूज करना, इससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। यस मैम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपके घर के पेड़ की डाली दूसरे घर के पेड़, दूसरे घर में जा रही है। सपोज आपके घर में आम का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है, लेकिन आपके बाउंड्री वॉल के पास लगा हुआ है और साइड में दूसरा एक और फ्लैट है या बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर सारी इसकी ब्रांचेस जा रही है। ठीक है, हाँ तो आप बोलोगे मेरे अंदर है। मैम आधा माउंट एवरेस्ट चाइना में चला गया, आधा इंडिया में चला गया, तो मैम नेपाल में भी था, तो चाइना और नेपाल बोल रहे हैं 1 मीटर का माउंट एवरेस्ट बड़ा है तो वो हमारे जमीन के अंदर आएगा, ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे ही युद्ध हो जाता है फिर। हाँ ऐसे ही युद्ध हो जाता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये क्यों होते हैं? Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. है ना, आपके बीच में लड़ाई कब होती है भाई बहनों में? जब आप देखते हो मम्मा ने उसको ज्यादा चॉकलेट दे दी, बड़ी वाली दे दी, 2 दे दी, है ना, तब आपको गुस्सा आता है और आप अपना गुस्सा बताते हो कि मेरे लिए तो नहीं करते हो। सो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर दूसरा भी ऐसे ही बोलता है, हाँ हाँ जब तुम्हारे लिए ये लाए थे तो मेरे लिए लाए थे क्या, तब मैंने कुछ कहा था क्या? तो ऐसे धीरे धीरे बात बढ़ती रहती है। तो बिकॉज वी नो दैट द इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया में डाइवर्स रिलीजन्स, कल्चर्स, रीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड सब कुछ मिलता है, हम सब कुछ देखते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर किसी पर्टिकुलर कल्चर वाले को ये लगे कि माय कल्चर इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय अदर्स, तो वो फाइट करेगा। अगर किसी रिलीजन को लगता है, रिलीजन वाले को लगता है, किसी धर्म के व्यक्ति को लगता है या किसी धर्म को लगता है कि हमारे धर्म को ज्यादा अच्छा नहीं माना जा रहा है, तो लड़ाई होगी। ऐसी सेम वे रीजन्स की वजह से होगी कि मेरा एरिया इतना है, तुम्हारा एरिया उतना है, जैसा अभी उन्होंने बताया तन्मय ने, है ना। इसी तरीके से इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर हमारे इकोनॉमिक स्टेटस जो है, कोई गरीब है कोई अमीर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है किसी के पास कम पैसा है, देन ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट्स अकर। ओके, क्योंकि हमको डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, अगर हमें लगता है कि वी आर डिस्क्रिमिनेटेड बाय अदर्स देन वी फाइट फॉर आवर राइट, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, conflicts can lead to violence and death on many occasions. Now, if you have observed, if you have watched TV, many a time you will find this. Yes, बेटा। मैम हमें कॉपी में लिखना है। क्या कॉपी में लिखना है? This is everything is there in your book. Everything is there in the book. मैं तो सिर्फ उसकी समरी लिख लेती हूँ so that it will be easy for you to learn and understand. Okay. ये सब आपके बुक में ही I have developed these points. Okay, मैंने उसको पॉइंट्स में डाल दिए हैं so that it is easy for you to understand that. Okay. If you wish, you can write. If you wish, I have no problem at all. आपको अगर लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए so that I can do well in exams, I'll be able to understand well, then you can write it down. Okay, no problem at all बेटा, क्योंकि पूरी बुक पढ़ नहीं पाओगे, अगर ये पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्डिंग्स को देखा करो तो आप आराम से कर पाओगे। Then conflicts can lead to violence.
कई बार इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि उससे हिंसा पैदा हो जाती है, मार काट मच जाती है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और कई बार ये डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, कुछ लोग उसमें मारे भी जाते हैं, जान भी गंवाते हैं। जैसा अगर आपको याद हो तो जब इलेक्शंस हुए थे तो बंगाल में ऐसा हुआ था, जला दिया था लोगों ने बहुत सारे पोलिंग बूथ्स को और जगह जगह आग लगा दी थी, और भी जगहों पे आप देखते हो इसको या इसको जला मैम अभी हुआ था ऐसा वेस्ट बंगाल में, एक नेता जा रहा था, उसकी कार के ऊपर ना पत्थरबाजी कर रहे थे, तो अच्छा हुआ उसकी कार बुलेट प्रूफ थी। तो ये केसेस जो हैं वो इसीलिए होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज अदर पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग द अदर वन, इसीलिए होता है। एक को दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरे ने पहले को एक्सेप्ट नहीं किया, सो दैट इज व्हाई दिस अकर्स। People sometimes use violent steps to settle their differences, which brings fear and tensions among others who live in and around the area. Now, अगर अभी देखोगे आप ना, तो अभी पंजाब में बहुत किसानों का चल रहा है, देखा है क्या किसी ने न्यूज में? किसानों का देखा? बिल्कुल, हम चल रहा है, उसकी बाउंड्री एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बाउंड्री सील है। ठीक है, अगर आपको पंजाब में जाना हो तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। ओके, अभी उसको क्रॉस करना मुश्किल है, वहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने सारे रोड सारी जगह ब्लॉक कर दी है। ठीक है, उनकी जो डिमांड्स है वो उनको पूरी करवानी है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इससे क्या है, पूरी लाइफ सभी की मैम ये क्या होता है, जैसे कोई सी मैम पार्टी कुछ गलत रॉन्ग काम करा रही है तो मैम उसे जेल नहीं होती क्या? जेल तो प्रूफ के बेसिस पे होगी ना, यू हैव टू प्रूव दैट बेटा, यू हैव टू प्रूव दैट। सी, अगर पार्टी अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो जैसा हमने अभी पिछली वाले स्लाइड में देखा एंड वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट कि गवर्नमेंट काम सही नहीं कर रही है, वी हैव सो मेनी वेज टू शो दिस, हमको वो बताना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, समझदार है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट विल मॉडिफाई दैट थिंग। गवर्नमेंट अपनी वर्किंग पर ध्यान देगी और वो समझ जाएगी कि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई है, इसमें मुझे चेंज करना चाहिए, एंड देन द गवर्नमेंट विल मॉडिफाई दैट पॉलिसी और द थिंग जिसके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या लड़ाई हो रही है या लोग खुश नहीं है। ठीक है, अगर तब भी गवर्नमेंट की उस काम पे लोगों का रिएक्शन वैसा ही रहेगा तो गवर्नमेंट उसको हटा देती है, नॉर्मली गवर्नमेंट उसको फिर स्टॉप कर देती है। ठीक है, उस चीज को वो फॉलो अप नहीं करती है। पीपल समटाइम्स यूज वायलेंट स्टेप्स। ठीक है, तो जो ये चीजें होती हैं, जब लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों पे या कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिन पे होती है, तो कई बार कुछ लोग गर्म में वाले होते हैं, कुछ बड़ी जल्दी एंग्री हो जाते हैं, वो वायलेंट स्टेप्स उठाते हैं ये सोच के कि शायद हमारे डर से या हमारे इस गुस्से से, हमारा ऐसे करने से सारे लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और हमारी बात मान ली जाएगी। तो इससे होता क्या है, जो उस जगह के लोग होते हैं जो इसमें लेने में देने में नहीं होते हैं, दे आर स्कैर्ड ऑफ दीज थिंग्स, उनको डर लगने लगता है, वो अपनी जगह पे निकलते नहीं है। अगर इसमें हम कश्मीर को देखते हैं तो यू विल फाइंड कि एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन दे आर लिविंग अंडर फियर एंड टेंशन। कैसे? आप देखते हो पाकिस्तान से हमला हो रहा है, इंडिया से हमला हो रहा है, आतंकवादी आके इसमें घरों में या जगहों पे घुस जाते हैं, किसी घर में शरण ले लेते हैं या चुपके से घुसकर उनको बंदी बना देते हैं। सो फॉर द होल टाइम द पीपल लिविंग इन दैट एरिया, इन द बॉर्डर एरिया, दे आर अंडर प्रेशर, तो प्रेशर में ही रहते हैं, उनको टेंशन बनी ही रहती है। यस मैम, जैसे मैम जब ये पंजाब का जब हो रहा था किसानों का, तो मैम उसके पहले या दूसरे दिन में मैम वो लोग जो मतलब आर्मी थी, पुलिस, वो टीयर गैस छोड़ रहे थे ना मैम, ताकि वो लोग उधर से चले जाए, लेकिन वो गए नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर करके इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है, कोई बीच का तरीका निकालती है और सेटल डाउन करती है इन प्रॉब्लम्स को। ओके, सो दैट इज व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स।
उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, गवर्नमेंट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में जनरली कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स उभर कर आए? एक तो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द अदर वन इज रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट, जैसा अभी एग्जांपल दिया था कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु का, जैसे किसी बच्चे ने। तो अब ये देखिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ रिलीजन, रिलीजियस प्रोसेशंस, किसी के धर्म में कोई प्रोसेशंस निकालते हैं, झांकियां निकालते हैं, उससे दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती है और वो उसको कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना सकता है। The government, especially police, play an important role in tackling such conflicts. आपने देखा होगा जब भी बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके के रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, प्रोसेशंस होते हैं, you will find police everywhere. ठीक है, पुलिस उसको पब्लिक को कंट्रोल करती रहती है, एक बैरियर क्रिएट करती है सो दैट पीपल विल नॉट एंटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बंद कर दिया जाता है, वहां पे कुछ भी करके पब्लिक को आने से रोक दिया जाता है। Why? So that no conflict will occur. इससे बचाने के लिए ही पुलिस हमें हेल्प करती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट, हाँ कभी कभी हो जाता है, क्योंकि देखो पुलिस क्या करती है, पुलिस पे एन इम्पोर्टेंट रोल इन टैकलिंग सच कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या करती है पुलिस उसमें? बाय अप्रोचिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिटीज। अगर ऐसा कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आता भी है तो पुलिस क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो उनके लीडर्स होते हैं कम्युनिटीज के, उनके पास जाके बात करती है और बीच का कोई रास्ता निकालते हैं जिससे इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, और कई बार ये हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता है। कई बार अगर लोग समझदार होते हैं, दे यूज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पुलिस। ओके, बट अगर नहीं फॉलो करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। द सेकेंड वन इज रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ये जनरली हमारे कंट्री में बहुत समय से चला आ रहा है। समटाइम्स रिवर कैन ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अब हमको लगेगा कि रिवर वाटर कैसे कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम आई थी कावेरी वाटर डिस्प्यूट साउथ इंडिया में, ठीक है। कावेरी रिवर का जो पानी था वो दो स्टेट्स में बहकर जाता है, और ये स्टेट्स की बनावट कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। आप पानी को कैसे रोक पाओगे बताओ? पानी को रोकना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, कर्नाटका बोलता था कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और तमिलनाडु बोलता था कि यहाँ से अगर आप अपने डैम को खोलोगे तब हमारे पास पानी आएगा। और कर्नाटक बोलता था कि नहीं, हमें पहले अपनी पूरी जरूरतें पूरी करनी है, तब हम आपके पास जो एक्स्ट्रा पानी होगा, सरप्लस वाटर होगा, वो ही आपको देंगे। तो ये बहुत लंबा डिस्प्यूट चला था, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह डैम्स हैं और दोनों ही कावेरी में, दोनों ही कावेरी रिवर पर दोनों जगह डैम्स हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। ये कब हुआ था? बहुत पुराना है, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे बेटा, ठीक है, आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो ऐसे रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि अगर मेरे यहाँ पहाड़ है, सपोज अगर नॉर्थ इंडिया में पहाड़ है, कश्मीर में पहाड़ है, गंगा वहां से निकल कर आती है, और कश्मीर वाले लोग बोले कि हम गंगा का पानी किसी को नहीं देंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, और गंगा का फ्लो तो बनना ही रहेगा नीचे। बट अगर उसको डैम बनाकर आप उसको रोक लेते हो तो बाकी के लोग कैसे सरवाइव करेंगे? सो इट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अदर्स। यस बेटा। मैम ऐसे मैम पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी हुआ था मैम, वो तब एक ही रिवर जाती थी इंडिया के वहाँ, तो मैम उसको बंद करने की शायद इंडिया वाले कर रहे थे उसको बंद, लेकिन फिर उन्होंने नहीं करी। चलिए अब आगे देखते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, क्या रीजन होते हैं, कौन हेल्प करता है हमारी। ओके, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट, इक्वालिटी एंड जस्टिस। नाउ अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है, एंड वी नो दैट in front of the constitution or in the eyes of the constitution or in the eyes of the laws, we are equal and we have this right to get justice. हमको ये अधिकार मिला है कि हम एक दूसरे के बराबर हैं, nobody is superior to others. Okay, these two are the key elements of a democratic government and are inseparable. अब ध्यान दीजिए, these are two
key elements of a democratic government and are inseparable. इनको बांटा नहीं जा सकता। जहां इक्वालिटी होगी वहां जस्टिस भी होगा और जहां जस्टिस होगा वहां इक्वालिटी होगी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक साथ ही जाते हैं। The practice of untouchability is now banned by law. Now, if you remember in the हमारा जब इंडिया फ्री नहीं था, जब हम लोगों को फ्रीडम नहीं मिला था, जब ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया, when we were not a free country, that time practice of untouchability was there in our society. उस समय हमारे कंट्री में छुआछूत चलती थी। आज भी कई जगह पे गांव में हम दिस प्रैक्टिस इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, और इसका छोटा सा एग्जांपल अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आप देखते हो कि दोज हु यूज्ड टू स्वीप द रोड्स एंड ऑल, क्लीन द ड्रेन्स एंड ऑल, हम उनको अपने साथ में बैठने नहीं देते, हम उनको उसी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं जो कि हम अपने फैमिली मेंबर्स या अपने गेस्ट को ट्रीटमेंट देते हैं। Now the condition was very worse that time. उस समय में इतनी वर्स्ट कंडीशन थी अनटचेबिलिटी के कारण। ऐसा होता था अगर आपने कुछ काम किया तो कुछ भी देने के लिए ऊपर से दिया जाता था। कैसा फील होगा अगर आप मेरे घर और मैं आपकी थाली में ऊपर से चपाती डालूं, या ऊपर से टच मत करो, बाहर ही खड़ा रख दूं, या आपकी प्लेट्स को डिफरेंट रखूं, आपको दूसरा पत्तल दूं या कोई डिस्पोजेबल दूं और खुद में बहुत अच्छे से थाली में खाऊं। इट विल लुक, कैसा दिखेगा वो, कैसा दिखेगा। जिसके साथ आप ये करोगे उसको कैसा फीलिंग आएगा मैम? उसको लगेगा कि वो मैम उनके साथ इक्वली नहीं रहा जा रहा है। हाँ, उनको इनइक्वल लगेगा, उनको लगेगा कि हमें इक्वालिटी नहीं दी जा रही है, हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो ये अनटचेबिलिटी की वजह से क्या हुआ कि लोगों को देखो नाली साफ करते हुए दिखा रहे हैं, ड्रेन साफ कर रहे हैं, ये खाना कैसे दे रहे हैं या जो कुछ भी दे रहे हैं कितने ऊपर से दे रहे हैं हाथों में, ठीक है, तो पानी कैसे पिला रहे हैं, ये लोग कहाँ कैसे रह रहे हैं। इस जगह में मतलब आप देखोगे कि सोसाइटी में सिर्फ अनटचेबिलिटी ही नहीं थी, गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में भी डिस्क्रिमिनेशन था। हाँ, ठीक है, लड़कों को तो बड़े प्यार से रखा जाता था और लड़कियों को सारे काम करवाए जाते थे बचपन से ही। उनको न पढ़ाई लिखाई से काम था, न उनको प्यार से कोई काम था। घर में लड़कियों को प्यार बहुत कम मिलता था। हम थैंकफुल हैं आज की कंडीशन में पैदा हुए हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हमको बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, हम अच्छे घरों में रहते हैं और सारी फैसिलिटीज हमें मिलती हैं जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में नहीं होता है। सो हम ग्रेटफुल हैं इन सब चीजों के लिए, सभी के लिए, है ना। तो अनटचेबिलिटी की जब कंडीशन थी तो ऐसी स्थितियों के साथ में एक और कंडीशन ये होती थी कि जो ये अनटचेबल कास्ट के लोग होते थे इनको गांव के बाहर आके रहना पड़ता था, ये गांव में भी नहीं रह सकते थे। They were not allowed to enter the temples. टेम्पल्स में नहीं जा सकते। हमने ये भी क्लास में पढ़ा था कि उनको टेम्पल्स में नहीं जाने देते थे। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हाँ, यस बेटा। मैम गांधी जी ने उन्हें हरिजन नाम दिया। गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। हरिजन जो कि क्लीनिंग, यस, ठीक है। और इनको बाहर रखकर मतलब अगर पानी के लिए भी इनको, तब क्योंकि ऐसे टैप वाटर नहीं हुआ करता था या तो हैंडपंप और जनरली कुआं हुआ करता था, तो कुएं से पानी लेना भी अलाउड नहीं था। गांव के कुएं से ये पानी नहीं भर सकते थे, इनको सड़े हुए तालाबों से ही पानी लेना पड़ता था और बीमार भी पड़ते थे। अब हमको किसी के कास्ट के बारे में नहीं पता है, हम पता है कि स्कूल में आते हैं सब एक साथ बैठ के सब एक साथ एंजॉय करते हैं क्योंकि हम एजुकेटेड हैं और हमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। साथ ही एक लॉ भी बन गया है जिसमें प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज बैंड। अब इसको रोक दिया गया, अगर कोई ऐसा करता दिखता है तो ही और शी विल बी पनिश्ड बाय द लॉ। ओके, पनिशमेंट है। सेम वे गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड को आगे लाने के लिए आपको पता है सरकार ने बहुत सारा काम किया।
कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, इतने सारे जो मूवमेंट्स चले या फिर कुछ पॉलिसीज चली, ये इसीलिए चली ताकि गर्ल चाइल्ड को कोई भी ऐसे ना छोड़ दे। बॉय चाइल्ड के लिए कोई मूवमेंट ऐसा नहीं चलाया गया। बेटी पढ़ाओ या जो भी मूवमेंट चले वो इसीलिए चले क्योंकि लड़कियों की स्थिति बहुत खराब थी हमारी कंट्री में। किसी किसी सोसाइटी में तो उनको बिल्कुल भी आदर या सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। सो ऐसे काम जब हो रहे थे तो क्या हमारे पास इक्वालिटी थी? क्या इक्वालिटी? नो मैम। नो मैम। लोगों के बीच में भेद कर रहे हैं, हम गर्ल बॉय के बीच में भेद कर रहे हैं, हम मेल फीमेल में भेदभाव कर रहे हैं। सो दैट वाज नॉट कॉल्ड इक्वालिटी। नाउ वी आर इक्वल। हाँ यस बेटा। जो गर्ल्स बॉयज का था उसमें पहले लॉ बनने के लिए टाइम लगा होगा, तो सबसे पहले कैसे उन्हें पता चला होगा कि ऐसा हो रहा है? मैम म्यूजिक बेटा हर घर में ये चीजें थी, हर घर में ये चीज थी। मैम यस मैम। मैम कैन आई गिव दी वन मोर आंसर ऑफ जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। यस मैम। मैं इसको जरा मैं स्टॉप शेयरिंग कर लूं, ठीक है? Now you can discuss. Yes beta, yes. Ma'am, I will give the answer on equality and justice. Okay beta. One of the important principle of democracy is equality and justice. Equality and justice are inseparable. Inseparable. Separate. They go hand in hand. Our constitution provides fundamental rights, and one of them is right to equality, and according to the untouchability is banned by this law. The government make special provisions for the underprivileged people. The government take steps to provide justice by providing special provisions. Example, the girl child suffer injustice at the hands of the parents and society. In the order to overcome this injustice, fees of the girl in the school may be waived or lowered in government schools or colleges. Okay, very good. Now Pulkit, can you tell me what is the meaning of underprivileged? What is the meaning of underprivileged? Just now you said underprivileged. The word you have said, what is the meaning of that? Do you know the meaning of that? Underprivileged? Anyone? Anyone in the class? Underprivileged means what? Aksha, having less money. having less money. Yes, beta. Having less facilities. Less facilities, less money, less of everything. जो अपनी जरूरतें भी पूरी मैम लेस ऑफ फूड एंड वाटर। हाँ, मतलब जिनके पास दूसरों के मुकाबले कम होता है सब कुछ। हाँ, सब कुछ कम होता है, मतलब जीवन जीना ही मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है? यस मैम। अंडर प्रिविलेज का मतलब होता है जिनके पास वो सारी जरूरतें पूरे करने के लिए भी साधन या रिसोर्सेज नहीं होते जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी है, मतलब मिनिमम भी नहीं होता है। तो आप सोचो कि ऐसे लोगों के साथ में सरकार ने कितना ज्यादा काम किया होगा सो दैट दे विल कम एट सेम लेवल पर आ पाए, इक्वल हो पाए। ठीक है? तो लोग जो गवर्नमेंट हमारी इतनी सारी पॉलिसीज बनाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली
कि जो गरीब हैं, जो हम जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो भी दूसरों के बराबर आए। ठीक है, अगर आप रिजर्वेशंस की बात देखते हो कि नौकरियों में रिजर्वेशंस हैं, तो जनरली वो इसीलिए किए गए थे सो दैट जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग थे वो रिजर्वेशंस की कैटेगरी में आए, तो उनको नौकरी मिल पाए और अपने उनके इकोनॉमिक स्टेटस में वृद्धि हो जाए, वो बढ़ पाए, आगे बढ़े। उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो था वो तो है, लेकिन अब आने वाली जनरेशन उनकी चेंज हो जाए, वो एजुकेशन ले सके और वो भी पढ़ लिख कर अपने हिसाब से अपना जीवन जी सके ना। अब एक चीज आती है इसमें, एक जगह पे एक आपकी बुक में एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि जो तमिलनाडु या केरल का शायद इंसिडेंट नहीं, है। कर्नाटका। नहीं मैम नहीं, कर्नाटका। एक और इंसिडेंट दिया हुआ है मेरे ख्याल से, कि जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी है ना, उसमें ये बताया गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां थी उनको पेरेंट्स पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। दे वर नॉट सेंट टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। और उसका रीजन बताया गया कि बिकॉज दिस कम्युनिटी इज नॉट वेल एजुकेटेड, और वो क्या है, पिछड़े इलाके से आते हैं, बैकवर्ड क्लास है। बट धीरे धीरे जब बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने देना शुरू की, जब उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए गर्ल चाइल्ड जो थी उनके कम्युनिटी की पढ़ नहीं पाती थी। तो उन्होंने इसकी व्यवस्था कराई एंड दे फाउंड दैट नंबर इंक्रीज्ड अ लॉट। मुस्लिम गर्ल्स का जो नंबर था एजुकेशन के लिए स्कूल आने का, वो बढ़ गया। अब एक जगह और एक सवाल आता है कि अगर फीस नहीं ली जाती लड़कियों की, या लड़कियों की फीस माफ कर दी जाए या कम कर दी जाए, तो ये लड़कियों की एजुकेशन में किस लिए हेल्पफुल है, कैसे हेल्प करता है? हाउ दिस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हेल्प दी गर्ल चाइल्ड टू गेट मैम कहना है यस। जस्ट वेट, कौन है? चेरी, जस्ट वेट बेटा। प्रांजल, यस प्रांजल। मैम अगर मैम लड़कियों की फीस कम कर दी जाए तो मैम जो पुअर पेरेंट्स हैं तो मैम वो अपनी लड़कियों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो पुअर लोग लड़कों को पढ़ा सकते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, ऐसा क्यों? मैम मैं बताऊं मैम क्या? दोनों को कर सकते हैं। ओके वो फाइन। पहले के समय में ऐसा समझते होंगे कि लड़के ज्यादा वो मतलब ताकत दिखते, उनमें ज्यादा ताकत होगी तो ये नहीं पढ़ा। जस्ट वेट, हाँ नाउ यू कैन स्पीक। ओनली धवल इज स्पीकिंग बेटा, प्लीज लिसन टू हिम। धवल, यस। मैम वो उनको जब पहले के समय में उनको ऐसा लगता होगा कि है ना, ये मतलब दो प्रकार के ऐसे लड़के लड़कियां, तो फिर उन्होंने लड़कों को देखा होगा तो मतलब थोड़े पावरफुल टाइप के हट्टे कट्टे लग रहे होंगे, तो फिर उन्होंने बोला कि अब इन्हें मतलब एजुकेशन मतलब उन्हें देना। मैम मैम को स्कूल मैम पढ़ाई करना है। मैम मैं बताऊं दीदी। ओके प्रणव, मैम करना है। प्रणव, यस मैम। हाँ मैम वो सोचते होंगे कि गर्ल्स को स्कूल में अच्छे से मन नहीं लगेगा, इसलिए वो बॉयज को तो अच्छे से मन लग जाएगा, इसलिए वो गर्ल्स को नहीं भेजते और बॉयज को भेज देते। तो गर्ल्स का मन क्यों नहीं लगेगा, ये क्यों सोचते थे वो? मैम ऐसा नहीं, मैम मैं बताऊं क्या? मैम तन्मय, तन्मय, तन्मय वेट करो, उसको बता लेने दो। Yes, ma'am. उसने जो पॉइंट रखा ना उसको मैं डिस्कस मैम करना। गर्ल्स से डर जाती होंगी ना, इसलिए। अच्छा ओके फाइन। तन्मय नाउ यू कैन स्पीक बेटा। मैम वो तो शुरुआत से ऐसा हुआ होगा, पहले से गर्ल्स को देखा जा रहा होगा शुरुआत से कि मतलब उनको ये काम करने में, जैसे क्लीन करना, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और बॉयज को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए ऐसा करते होंगे कि बॉयज को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है तो ठीक है, इनको गर्ल्स को काम में इंटरेस्ट है तो स्कूल नहीं भेजना। इनको ऐसा लगता होगा कि है ना, जो लड़कियां रहती है वो सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है और लड़के पढ़ाई करवाने के लिए। वेरी गुड, वेरी मैम गुड। यस लड़के वेदांश, what do you want to say? वेदांश, मम्मा बताऊं? after Vedansh, Devi you can speak beta. Vedansh, are you going to speak beta? गर्ल चाइल्ड, यस मैम। मैम बहुत सी जगह पे तो मैम अभी भी ऐसी इनइक्वालिटी होती है कि लड़कियों को तो बस चूल्हा चौका करना है और लड़के खेती कर लेंगे, और वहाँ की जो गांव की जो लड़कियां होती है तो उनको तो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाते
उसके बाद फिर उनको शादी करा देते हैं। वेरी मैम गुड। पहले लोग यस मैम दिव्या, पहले तो लोग ऐसे सोचते थे। मैम जस्ट वेट विराट, कहती आफ्टर दिव्या विराट। यस दिव्या। यस मैम, लड़कियों की फीस इसलिए कम करनी चाहिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बनाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैम अगर हमने फीस भी कम कर दी तो वो और पढ़ पाएंगे ट्यूशन वगैरह, जिससे इनको और मन लगेगा। ओके प्रांजल, प्रांजल। ओके विराट, सॉरी मैम विराट। यस विराट। मैम मैं इसके बारे में नहीं, मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि मैम जब डायनासोर खत्म हुए थे, मैम जो एस्ट्रॉइड गिरा था मैम उसकी एक मेजरमेंट लिखी हुई थी कि मैम हर सेकंड में 10 न्यूक्लियर बॉम्ब फटेंगे 33 इयर्स तक, जब जाके उतनी पावर रिलीज होगी। मैंने ये फैक्ट पढ़ा था जब जाके डायनासोर्स मरे थे। ओके दिव्यांश, आपको कुछ कहना है बेटा? अनम्यूट कर सकते हो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? दिव्यांश आप बोलोगे कुछ? यस मैम। हाँ, अगर लड़कियों की फीस माफ हो जाती है तो ये लड़कियों को एजुकेट करने के लिए या लड़कियों की शिक्षा के लिए कैसे अच्छा कदम है, क्या आप बता सकते हो? मैम वो जो अभी मोदी सरकार ने भी बताया था कि वो जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, लड़का या लड़की है, तो हमें उसकी फीस उनको भी देनी पड़ती, मोदी सरकार ही देंगे। ओके, तो इससे क्या होता है, क्या फायदा है? मैम इससे ये फायदा है कि गरीब जो रहते हैं उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, और मैम उनकी बेटी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और मैं ना भेजूं अपनी बेटी को कि घर का काम कौन करेगा तब? मैम उसका नहीं पता। मैं बताऊं मैम इससे ना फायदा भी और नुकसान भी होता है ना। मैम एक और पॉइंट है मैम मेरे पास भी एक और पॉइंट। ओके ओके, मैम नुकसान भी होता है ना मैम। अपने पॉइंट जरा नोट डाउन करके रखना, सैटरडे को हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का, और तब मैं ये क्वेश्चन वापस आपको पोज करूंगी, ठीक है? मैम बस मेरा लास्ट पॉइंट मैम, लास्ट ओके पॉइंट। ओके ओके तन्वी कंटिन्यू, लेट्स। मैम देखो क्या होता है, जैसे कोई पुअर पीपल है, उसके 2 चिल्ड्रन, एक गर्ल है और एक बॉय है, और वो बहुत पुअर है, वो गर्ल को पढ़ाने भेज देगा, ठीक है, उसकी फीस कम लगी इसको भेज देता है, और बॉय को भी पढ़ाने भेज देगा, उसकी तो उतनी लगेगी, तो वो फिर सोचेगा कि गर्ल्स को ऐसा फीस की जगह बॉयज को भी मिलना चाहिए, फिर मैम वो फिर वापस झगड़ा होगा ऐसे तो। ओके, यस मैम मेरा यही पॉइंट था। मैम एक और फायदा, मैम हाँ। लड़कों भी देखो, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां एक लड़का है, मैम वो 2 लड़की के मतलब फीस ही लगी, और लड़के जितना कमाते लड़कों भी के लिए भी वो कर देगा, सर मैम फायदा हो जाएगा फिर। बेटे फिर भी लड़कों के लिए ही पेरेंट्स पैसे स्पेंड करने की कोशिश करते थे, और आज भी कई घरों में होते, आज भी कई घरों में होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, पर आज भी होता है। हम इतनी आगे निकल गए हैं फिर भी हम बैकवर्ड हैं, कई जगह पे है बेटा, है ना? अपने घरों में एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे, है ना? आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में कभी आपने कुछ देखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वी कैन शेयर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसी में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपका फिनिश कर दिया मैंने, यार चैप्टर इज फिनिश नाउ। ओके, अब ये दोनों यूनिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं एक साथ भेजूंगी, क्योंकि मैं भेज नहीं पाई थी, और दोनों का ही एमसीक्यू जो आपका गूगल फॉर्म में आता है वो एक साथ आपको मिलेगा। ओके मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या मैम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बाद भेजेंगी? मैं भेज भी दूंगी, अगर मैंने कुछ लास्ट वाले चैप्टर के लिखे हुए हैं, एमसीक्यू हो सकता है सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को। मैम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैम लड़के कमा के लाते हैं और मैम लड़कियां नहीं लाती। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन और डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ओके चलिए, लेट्स डू शांति पाठ बेटा। शांति शांति शांति। साई राम। सारा मैम सारा मैम